नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। पार्टियों को झटके लग रहे हैं, नेता दल बदल रहे हैं, लेकिन ऐसे में टिकट भी कंफर्म हो रहा है। आपको मालूम है, अब लोकसभा चुनाव के तारीख की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसे में टिकट के रेस की बात करेंगे हम। देखिए, बिहार में इस बार बाहुबलियों की भी एंट्री चुनाव में होने वाली है। आपको मालूम है, हाल ही में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जेडीयू का दामन थामा, लेकिन अब तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के अध्यक्ष एक बड़ी रणनीति बनाए हैं। और आपको मालूम है, जातीय आधारित गणना भी बिहार में हुई है। तो 40 लोकसभा सीट है बिहार में, और 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा अब भी बाकी है। तो देखिए, एनडीए के अंदर जो सीटों का बंटवारा हुआ है, वहां अब कैंडिडेट फाइनल किए जा रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी भी कैंडिडेट का नाम फाइनल कर रही है। हम आज 4 क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, 4 कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, जिनके नाम की लहर है, रेस है, नाम काफी आगे चल रहा है। और जिन 4 लोगों की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड जो है वो बाहुबली वाला रहा है। तो देखिए, शुरुआत कहां से करें, आपको यह जानना जरूरी है कि अशोक महतो, देखिए, मगध सम्राट कहे जाने वाले अशोक महतो कुख्यात रहे, विख्यात रहे, बाहुबली रहे, नवादा जेल ब्रेक कांड में नाम आया। 17 सालों तक जेल की सजा काटकर बाहर निकलने वाले अशोक महतो ने शादी कर ली है। अशोक महतो ने कुमारी अनीता नाम की एक 46 वर्षीय लड़की से विवाह की है, और यह माना जा रहा है कि चट मंगनी पट टिकट वाला यह शादी है। अशोक महतो के बाद मुन्ना शुक्ला, देखिए, मुन्ना शुक्ला नीतीश कुमार के करीबी रहे, आनंद मोहन के करीबी रहे, और वैशाली के दावेदार, मुजफ्फरपुर में एक बड़ा साम्राज्य, भूमिहारों के एक बड़े नेता कहे जाने वाले, वो भी टिकट की रेस में है आरजेडी से। रीतलाल यादव वर्तमान में दानापुर के विधायक हैं, और बाहुबल के चर्चे तो रीतलाल यादव के काफी फेमस है, वो भी टिकट की रेस में है। रणधीर सिंह महाराजगंज वाले प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, और टिकट की रेस में चल रहे हैं। तो देखिए, मैंने 4 बाहुबलियों के बारे में बताया, नाम लिया, और इनका टिकट कहां से फाइनल हो रहा है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं वहीं अशोक महतो से। अशोक महतो को आप जानते हैं, नाम किसी से अब छुपा नहीं है। द बिहार डायरीज में नाम, खाकी द बिहार चैप्टर में एक पूरी फिल्म उनके ऊपर बनी, अशोक महतो के ऊपर, और जिसमें यह दर्शाया गया कि अशोक महतो कितना बड़ा अपराधी है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अशोक महतो को तवज्जो राजनीतिक दलों ने देना शुरू कर दिया है। और अशोक महतो के बारे में आपको यह जानना जरूरी है कि जब वो दौर था, जब अशोक महतो एक के बाद एक अलग अलग मामलों में आरोपी बन रहे थे, तब दौर जो है जातीय हिंसा का भी था, तो भूमिहारों के दुश्मन कहे जाते हैं। लेकिन अशोक महतो का टिकट लालू प्रसाद यादव ने, माना यह जा रहा है कि फाइनल कर दिया है। शादी रचाने के बाद अशोक महतो 55 साल के, 40 साल की लड़की से शादी करने के बाद सीधे पटना के राबड़ी आवास गए। अशोक महतो ने लालू प्रसाद से मुलाकात किया, आशीर्वाद लिया, राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई, और यह माना जा रहा है कि लालू यादव ने अपने आशीर्वाद स्वरूप अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता देवी के आंचल में मुंगेर का टिकट डाल दिया है।
मुंगेर लोकसभा सीट जहां से एमपी हैं जेडीयू के लल्लन सिंह, और इस बार के उम्मीदवार भी माना जा रहा है कि लल्लन सिंह ही होंगे। तो अशोक महतो की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है मुंगेर से। यह कंफर्म माना जा रहा है कि अशोक महतो का टिकट भी लालू यादव ने फाइनल कर दिया है। हालांकि अशोक महतो की डिमांड नवादा सीट पर भी थी। दूसरा नाम है मुन्ना शुक्ला, छोटन शुक्ला के भाई और बड़े ट्रांसपोर्टर भी, बड़े बाहुबली नेता भी, नीतीश कुमार से करीब का नाता रिश्ता रहा है, विधायक रहे हैं, पत्नी विधायक रही है लालगंज की। तो देखिए मुन्ना शुक्ला को लेकर भी चर्चा चल रही है कि वैशाली में, हालांकि रमा सिंह भी रेस में है, वैशाली में मुन्ना शुक्ला को मौका तेजस्वी यादव दे सकते हैं। और इसके पीछे की वजह यह है कि भूमिहार वोट बैंक पर चोट करना, भूमिहार के अलावे स्वर्ण वोट बैंक पर भी उन्हें अपनी ओर लाना। रमा सिंह भी हालांकि यहां पर रेस में है, दावेदार है। लेकिन जब बात रीतलाल यादव की करें तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की चर्चा करेंगे। देखिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट जहां से मीसा भारती को लालू यादव ने लड़ाया था और राम कृपाल यादव ने अपनी भतीजी मीसा को चुनावी मैदान में पटखनी दे दी थी। इस बार यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से कैंडिडेट बदल सकते हैं और इस बार उनका कैंडिडेट हो सकते हैं रीतलाल यादव। नाम की चर्चा चल रही है, हालांकि वहां से कई और दावेदार हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि रीतलाल टिकट की रेस में आगे हैं। रीतलाल यादव के बाद रणधीर सिंह। रणधीर सिंह की पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। पिता उनके महाराजगंज के सांसद रहे हैं प्रभुनाथ सिंह, और प्रभुनाथ सिंह का लालू प्रसाद से बेहद करीब का रिश्ता नाता रहा है। तो इस बार महाराजगंज से दावेदार आरजेडी की ओर से कौन कौन हो रहे हैं देखिए। टुन्ना जी पांडे ब्राह्मण जाति से आते हैं और वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े महाराजगंज से, और उन्होंने एक माहौल भी बना दिया कि टिकट देने की बात लालू प्रसाद ने कर दी है। लेकिन इसके बाद रणधीर सिंह भी पहुंच गए लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेने, और लालू प्रसाद ने उन्हें भी भरोसा दिया है कि जाइए क्षेत्र में, और क्षेत्र में जाकर जनता से अब कहिए कि साथ देना है। तो देखिए रणधीर सिंह, मुन्ना शुक्ला, रीतलाल यादव, और रीतलाल यादव के बाद अशोक महतो, ये वो चार नाम हैं जिनका नाता रिश्ता बाहुबल से रहा है, जिनका नाता रिश्ता अपराध से रहा है, जिनका नाता रिश्ता बिहार में बड़े गैंगस्टर के रूप में जाने जाता रहा है। तो इन चार लोगों के नाम पर यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद मुहर लगाएंगे। ये लोग टिकट की रेस में आगे चल रहे हैं। हालांकि पाटलिपुत्र से मीसा भारती की भी दावेदारी अगर होती है तो वहां से रीतलाल यादव का पत्ता कट जाएगा। मीसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी है। तो देखिए अब लालू प्रसाद यादव को तय करना है। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। दावेदार हर लोकसभा सीट पर बढ़ते जा रहे हैं। दलों में तोड़जोड़ चल रहा है। नीतीश कुमार को खास तौर पर डैमेज करने की प्लानिंग भी है, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की रणनीति कि बिहार में जातीय तौर पर कैंडिडेट उतारेंगे एक बड़ी प्लानिंग है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यहां हम लगातार एक एक अपडेट आपको देते हैं, चुनाव से जुड़ी खबरें देते हैं, कौन दावेदार कौन कैंडिडेट फाइनल हुए इस चीज की भी जानकारियां लगातार आपको दे रहे हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और हां वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार में चुनाव से जुड़ी एक एक अपडेट सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।